नमस्कार दोस्तों। पूर्व की क्लास में हम समास पढ़ रहे थे और समास के अंतर्गत हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अपना अगला समास कौन सा है? संबंधित तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। इस समास में का, की, के आदि विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। का, की, के इनमें तीनों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण इसका राजमाता। राजमाता तो इसका समास विग्रह क्या होगा? राजा की माता। राजमाता का अगर समास विग्रह करते हैं तो इसमें क्या समास विग्रह क्या होगा? राजा की माता। राजा की माता में विभक्ति चिन्ह कौन सा है? अपना की है। अगर की का अगर हम लोप कर दें तो संबंध कौन सा बनेगा? राजमाता। दूसरा है कन्यादान। अगर कन्यादान शब्द का समास विग्रह करते हैं हम तो समास विग्रह क्या होगा? कन्या का दान। जो कन्या का हम दान करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कन्यादान। अगर कन्यादान शब्द विग्रह का में अगर का अगर लोप कर दे तो क्या शब्द बनेगा अपने पास? कन्यादान। इसके अलावा अगर एक शब्द और ले तो एक शब्द और है भारतवासी। भारतवासी शब्द का समास विग्रह करे तो क्या बनेगा? भारत के वासी। मतलब भारत में जो लोग निवास करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? भारतवासी। भारत के वासी। भारत के वासी में कौन सा विभक्ति चिन्ह है? के। अगर के का अगर हम लोप कर दे तो कौन सा शब्द बनकर आएगा अपने पास? भारतवासी। बात करते हैं अगर आगे हम अगले समास की। तो अगला समास अपना कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में मैं व पर विभक्ति चिन्ह क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। उदाहरण के रूप में देखें हम तो उदाहरण अपना एक दही बड़ा। दही बड़ा। अगर दही बड़ा का अगर समास विग्रह करें तो क्या होगा? दही में डूबा हुआ बड़ा। डूबा हुआ बड़ा। दही बड़ा। दही बड़ा का अर्थ ये नहीं है कि दही से बना हुआ बड़ा, क्योंकि दही से कोई भी बड़ा नहीं बना सकते। दही बड़ा का अर्थ होता है दही में डूबा हुआ बड़ा। उस बड़े को हम क्या करते हैं? दही में डुबा कर रखते हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? दही बड़ा। इसमें में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगर में विभक्ति चिन्ह को अगर हम हटा देते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा अपने पास? दही बड़ा।
दूसरा शब्द अपने पास रेलगाड़ी। दूसरा अपने पास रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का संधि समास विग्रह करें तो क्या बनेगा? रेल पर चलने वाली गाड़ी। चलने वाली गाड़ी यानी पटरियों पर जो गाड़ी चलती है उसे क्या बोलते हैं हम? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। इसमें विभक्ति चिन्ह कौन सा है? पर है। अगर पर का अगर लोप कर देते हैं तो कौन सा शब्द बनकर आता है अपने पास? रेलगाड़ी। अगले उदाहरण की बात करें हम तो अगला उदाहरण है अपने पास आप बीती। आप बीती शब्द का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह आप बीती का अर्थ होता है कि अगर हम पर स्वयं पर बीती हुई, यानी स्वयं पर बीती हुई। अपने स्वयं पर जो घटना घटी हुई है उसे क्या बोलते हैं हम? स्वयं पर बीती हुई। इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह है? पर विभक्ति चिन्ह है। अगर पर विभक्ति चिन्ह का अगर हम लोप कर देते हैं तो क्या शब्द बनता है? आप बीती। अगले समास की बात करें तो अगला समास है अपने पास द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है कि पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। और पहला पद और दूसरा पद मिलकर आपस में क्या पद करते हैं? किसी समूह का बोध कराते हैं। पहला पद क्या है? पहला पद संख्यावाची हो और दोनों पद मिलकर समूह या समुदाय का क्या कराता हो? बोध कराता हूं। बोध कराता हूं उसे क्या बोलते हैं हम? द्विगु समास बोलते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो उदाहरण है इसका दोपहर। उदाहरण है इसका दोपहर। दोपहर का अगर समास विग्रह करें तो क्या होगा? दो पहरों का समास विग्रह। दो पहरों का समूह है। एक दिन में क्या होता है? 4 पहर होते हैं। जो दोपहर में क्या है? 2 पहर है। 2 पहरों का समूह है। इसमें क्या है? 2 पहरों का क्या है? समूह यानी बोध करा रहा है। और दूसरा उदाहरण अपने पास क्या है? पहला पद क्या है? संख्यावाची है। और दूसरा पद, पहला पद और दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? किसी समूह का बोध करा रहे हैं। दूसरा है उदाहरण अपने पास चौमासा। अगर चौमासा की बात करें तो चौमासा का समास विग्रह क्या होगा? 4 माहों का, माहों या महीनों का समूह है।
इसमें प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है। और प्रथम पद और द्वितीय पद मिलकर क्या करें? समूह का निर्माण करें। 4 माहों का समूह है, इसको हम क्या बोलते हैं? चौमासा। तीसरा उदाहरण है अपने पास नवरात्रा। नवरात्रा का अगर समास विग्रह करें तो क्या होगा? 9 रातों का समूह है। नवरात्रों का समूह है। नवरात्रों के समूह में 9 रातें हम साधारण सी 9 रातें नहीं ले सकते। इनका भी कुछ रूल होता है कि कौन सी रातें 9 होनी चाहिए। जो नवरात्रों में जो 9 रातें होती है जिसमें माता की पूजा होती है उसे क्या बोलते हैं हम? नवरात्रा, यानी 9 रातों का समूह है। अगर हम बात करें अगले समास की तो अपना अगला समास है बहुब्रीहि समास। अगला समास है अपना कौन सा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। इस समास में क्या है? दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। इस समास में पद अपना स्वयं का अर्थ न निकालकर किसी दूसरे का अर्थ निकालते हैं। इसमें दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती। प्रधानता न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। और दूसरा क्या है? इसमें स्वयं का अर्थ न निकालकर किसी दूसरे या अद्वितीय पद का अर्थ निकालता है। उदाहरण देखिए इसका तो उदाहरण है 10 मुख। 10 मुख, 10 है मुख जिसके। समास वगैरह क्या होगा? 10 है मुख जिसके। 10 है मुख जिसके, वह कौन है? रावण। इसमें क्या है कि बहुब्रीहि समास में जितने भी देवता हैं अधिकांश उनका समास विग्रह किस में होता है? बहुब्रीहि समास में ही होता है। अपने पास उदाहरण पीताम्बर। पीताम्बर का समास विग्रह क्या होगा? पीले हैं अंबर जिसके। अंबर यानी वस्त्र। पीले हैं अंबर जिसके। अंबर जिसके, तो वह कौन है? श्री कृष्ण या और कौन है?
और है विष्णु। अंबर का मतलब होता है वस्त्र। जो पीले वस्त्र धारण करता है वह कौन है? श्री कृष्ण और विष्णु। अगला उदाहरण देखें तो अगला उदाहरण है अपने पास नीलकंठ। नीलकंठ का समास विग्रह क्या होगा? नीले हैं कंठ जिसके, किसके हैं नीले कंठ? भगवान शिव जी के। नीले हैं कंठ जिसके, वह कौन है? भगवान शिव। शिव जी के क्या है? नीले कंठ है। तो नीलकंठ का समास विग्रह क्या होगा? नीले हैं कंठ जिसके, वह कौन है? भगवान शिव।